हमको पढ़नी है आज नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड। अब हमने इस चैप्टर में दो तरह के कंपाउंड पढ़ने हैं। कौन से? हेलो एल्केन और हेलो अरीन, ठीक है। एल्केन का मतलब क्या होता है, हेलो एल्केन में क्या क्या होता है, हमको नेमिंग करनी है। तो हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि हम हेलो एल्केन में देख क्या क्या रहे हैं। अब जो 10th में कार्बन कंपाउंड पढ़े हैं उनको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। क्या कि हेलो एल्केन में एक तो एल्केन होता है हमारे पास। अब एल्केन है तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सारी सिंगल बॉन्ड लगी होंगी, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगी। दूसरा, इसमें कोई एक हाइड्रोजन अटैच होगा। हाइड्रोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। दूसरा, ये अब क्योंकि एल्केन है तो या तो ये चेन फॉर्म में होगा या फिर ये ब्रांच्ड चेन फॉर्म में होगा, ठीक है। रिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, तो रिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब एल्केन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्केन के लिए हम नेमिंग में एन लगा देते हैं लास्ट में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि हमको एन लगाना है, कोई ईन और आइन नहीं आएगा। हेलोजन लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं, प्रीफिक्स की तरह से लगाते हैं, पढ़ा था ये 10th में, ठीक है। फिर चेन है तो हम क्या ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट, कोई भी चेन हो, ब्रांच चेन हो या चेन हो, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए होती है, ठीक है। अब जो भी मिसिंग रह जाएगा वो हम बाद में देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास है CH3 CH2 CH2 और ये Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि ये एल्केन है। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 1, काउंट कार्बन, ठीक है। कौन से, किस तरह से काउंट करने हैं कि हमको लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए, कैसे काउंट करने, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। फिर हमको जो काउंटिंग करनी है, स्टेप 2, ये बढ़िया स्टेप। फिर हमको जो काउंटिंग करनी है वो कैसे करनी है कि काउंटिंग एज लीस्ट नंबर फॉर कार्बन हैविंग हेलोजन। जिस भी कार्बन पर हमारा हेलोजन लगा है उसको मुझे कम से कम नंबर देना है, मिनिमम नंबर देना है उसको, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप 3, अब पता करो कि जितने आपने कार्बन काउंट किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, नेम कर लो। जैसे सपोज अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग नेमिंग अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन। सपोज यहाँ पे कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 के अकॉर्डिंग नेमिंग क्या हो जाएगी हमारी, 3 के अकॉर्डिंग नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेन, ठीक है। तो हम प्रोप लगा देते हैं। अब क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे एन भी लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगाना है हमको, हेलोजन लगाना है, ठीक है। तो चौथा स्टेप क्या हो गया, एड प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू हेलोजन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड कर दिया, क्या आगे लगाएंगे, हेलोजन लगाएंगे। हेलोजन क्या है, क्लोरीन है यहाँ पे, तो हम क्लोरो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर क्लोरो Cl लगा है तो क्या लिखते हैं, Br लगा है तो क्या लिखते हैं, I लगा होता है तो क्या लिखते हैं, और अगर F लगा हो तो क्या लिखते हैं। F है फ्लोरीन तो इसके लिए हम लिखते हैं फ्लोरो। ये है क्लोरीन तो इसके लिए लिखते हैं क्लोरो। ये है ब्रोमीन तो इसके लिए लिखते हैं ब्रोमो। और ये है आयोडीन तो इसको लिखते हैं आयोडो, ठीक है। ये सब कैसे लगेंगे, एज अ प्रीफिक्स लगेंगे, एज अ प्रीफिक्स। कहाँ लगेंगे, इस एल्केन के आगे, ठीक है।
अब कंपल्शन ऐसा नहीं है कि क्लोरीन एंड में ही लगा होगा। अभी हमने देखा कि हमको लीस्ट काउंटिंग ऐसे करनी है कि लीस्ट कार्बन पे हमको क्या मिल जाए, हाइड्रोजन मिल जाए। इस केस में हमने क्या किया होगा, इस केस में हमने नंबरिंग कहाँ से करी होगी, यहाँ से करी होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन है यहाँ पे, मैं यहाँ से भी काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 और यहाँ से भी काउंट कर सकती हूँ 1 2 3। तो मैं 1 कहाँ चूज करूँगी, वहाँ चूज करूँगी जहाँ पे पास में मुझे क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। तो मैंने 1 2 एंड 3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 7 कार्बन काउंट किए। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन है मेरी। काउंटिंग एज लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन हैविंग हेलोजन, हमने देखा हेलोजन कहाँ है, यहाँ है। तो इस वाले हेलोजन की जस्ट बगल वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो हमने काउंटिंग आज शुरू कर दी 1 2 3, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे कहें कि 1 2 3, तो इसको कार्बन को, क्लोरीन को कौन सा नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो हमको नहीं देना उसको, ठीक है। तो हम इसको ऐसे काउंट ना करके 1 2 3 काउंट करेंगे। अब हम ये काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको बताना होता है एड्रेस कि भाई जो क्लोरीन लगा है वो कहाँ लगा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 पे क्लोरो लगा है। प्रोपेन के किसी स्टार्टिंग वाले कार्बन पे हमने क्या लगाया है, क्लोरो लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो स्टेप हमने काउंटिंग कर ली, हाइड्रोजन के पास वाली काउंटिंग हो गई। स्टेप 3 क्या है, नेम अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, हमने प्रोपेन लिख लिया, ठीक है। अब पेन क्यों लगाया है, क्योंकि ये एल्केन ही चल रहा है, हमारे हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। फिर ऐड प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू हेलोजन, हेलोजन के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया। अब हेलोजन कौन सा लगा हुआ है, क्लोरीन लगा है, तो हमने क्लोरो लगाया। पोजीशन क्या है, 1 है, तो हमने उसकी पोजीशन बताई। तो आप स्टेप 5 क्या लिख लेते हैं, ऐड प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू हेलोजन एंड द एड्रेस और पोजीशन ऑफ इट। उसकी पोजीशन क्या है वो भी हमको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और पोजीशन से मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे पोजीशन से मेरा मतलब है नंबर ऑफ द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, ठीक है। जिससे भी मेरा हेलोजन अटैच है उस कार्बन की नंबरिंग क्या करी है मैंने, वो नंबर मुझे यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सपोज एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है CH3 CH2 और ये है हमारा Br, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। क्या करना है, पहले से पहले सब कार्बन काउंट करो। तो कार्बन कितने हमारे पास, 2 के लिए क्या लिखते हैं, ईथ, ठीक है। अब ईथ है और ये एल्केन है, पूरा डबल बॉन्ड है, कोई नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, कोई नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये एन लगा दो यहीं पे। फिर क्या लगा है, Br लगा है। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, तो हम ब्रोमो लगा देंगे। अब ब्रोमो कहाँ लगा है, काउंटिंग करनी पड़ेगी। 1 2 लिखूँ कि 1 2 लिखूँ, तो मैं इसको 1 दूंगी और इसको 2 दूंगी। ब्रोमीन के पास वाले को मेरे को लीस्ट नंबर देना है, तो मैंने इसको 1 लिखा, इसको 2। तो इसका Br का एड्रेस क्या हो गया, 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है CH3 CH2 CH2 एंड F, ठीक है। तो कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे पहले, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन, ठीक है। अब प्रोपेन लिख दिया हमने, क्या लगाया एक्स्ट्रा, क्लोरो, हेलोजन कौन सा लगाया, फ्लोरो, F किस लिखते हैं, फ्लोरो के लिए। तो हम फ्लोरो ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब फ्लोरो किस नंबर पे लगा है, तो काउंटिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से करनी पड़ेगी। तो 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो गया मेरा, फ्लोरो किस पे लगा है, 1 पे लगा है, तो 1 फ्लोरो प्रोपेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH3 और इस पे मैं आयोडीन लगा दूँ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या कितने कार्बन है, 3 वापस से, तो हमने प्रोप लिख दिया, ठीक है। अब सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो हमने वापस से क्या लिख दिया, एन लिख दिया। अब एक्स्ट्रा क्या लगा है, यहाँ पे आयोडीन लगा है, तो हम क्या लिखेंगे, आयोडो लिखेंगे, ठीक है। अब इसका एड्रेस क्या है,
मैं अगर मिनिमम नंबर काउंट करूँ तो चाहे मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3, चाहे मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3, मुझे इस वाले कार्बन की नेमिंग में नंबर में क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। चाहे इधर से करूँ चाहे इधर से करूँ, तो कोई सा भी काउंट कर लो, मुझे यहाँ पे 2 मिलेगा, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2 आयोडोप्रोपेन। ठीक है। अगर मुझे दोनों तरीके में से किसी एक तरीके में कम नंबर मिलता तो मैं वो कम वाला चूज करूँगी, यहाँ पे लीस्ट वाला चूज करूँगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज ये है मेरा CH3 CH2 और ये CH3 और इस CH में मैंने क्या लगा रखा है, Cl लगा रखा है। ठीक है, अब ज़रा बताओ कि इसमें कितने कार्बन हैं? 4। हाँ 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूँ ब्यूट एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब क्लोरीन लगा है तो मैं क्लोरो लिख दूँ। ठीक है, क्लोरो लिख दिया। अब क्लोरो का एड्रेस क्या होगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। 2। यहाँ से काउंट किया तो 1 2 3 एंड 4, और यहाँ से काउंट तो 1 2 3 एंड 4। अब मुझे इस वाले कार्बन के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो छोटा वाला कौन सा है, 2, तो मैं 2 मान लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो हमने देखा कि जो लीस्ट नंबर है हम वो यहाँ पे लिखेंगे, उसी तरह से काउंटिंग करेंगे उसकी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH CH2 Cl और इस पे लगा है एक एल्काइल मिथाइल। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे चेन लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन में क्यों कह रही थी, क्योंकि जब ब्रांच वाला केस आएगा तो हमको लॉन्गेस्ट ढूंढने में ध्यान ये रखना है कि हम मैक्सिमम कार्बन कवर कर सकें। अगर जैसे टोटल कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, अगर मैं काउंटिंग करने का नंबर लगाऊं तो 1 2। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो मैं इधर जाऊँ या मैं इधर जाऊँ, तो मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। अगर मैं इधर जाती हूँ तो मेरे को Cl मिल जाएगा इसके जस्ट बगल में, और अगर मैं इधर जाती हूँ तो मुझे Cl नहीं मिलेगा रास्ते में। ठीक है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट Cl है। अब देखो 2 चीज़ें लगी हैं यहाँ पे, एक तो Cl लगा है, एक ये अलग से मिथाइल लगा है। या तो मैं इसको अलग मान लूँ या मैं इस पूरे को अलग मान लूँ। दोबारा से बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अगर मैंने 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करी तो ये मेरे लिए, ये पूरा पार्ट मेरे लिए अलग हो गया है। ठीक है, और ये थोड़ा लंबा अलग हो गया है, मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं इसको 1 2 3 मान लूँ और इसको अलग मान लूँ और इसको मान लूँ तो मेरे थोड़ा सा बेटर है, लिखने में आसान है। क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए मिथाइल हो गया साफ साफ सीधे सीधे, और ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लोरो हो गया, इसलिए हम क्लोरो ही लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपकी बात नंबरिंग की, तो मैक्सिमम तो हमको 3 ही मिलेंगे कार्बन। अच्छा, वापस से लॉन्गेस्ट चेन हम कैसे चूज कर रहे थे, जब भी किसी पॉइंट पर मुझे 2 रास्ते मिलेंगे, इस सी पे 2 रास्ते हैं, चाहे मैं इधर जाऊँ चाहे मैं इधर जाऊँ, मैं उस साइड जाऊँगी जिस साइड कार्बन ज़्यादा होंगे। किस साइड जाऊँगी, जिस साइड कार्बन। अब मैं इधर जाऊँ तो भी मुझे 1 कार्बन मिलेगा और इधर जाऊँ तो भी मुझे 1 कार्बन मिलेगा, मेरे दोनों रास्ते बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या चूज़ करूँ, इधर वाला कि इधर वाला, मुझे इससे पहले और क्या मिलेगा, मुझे यहाँ सिर्फ इथाइल है, यहाँ पे एक हेलोजन भी मिलेगा मुझे रास्ते में, जिसकी नंबरिंग में लीस्ट कर सकती हूँ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैंने इसलिए ये वाला रास्ता चूज़ किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन ये चेन चूज़ करी है, ये वाली। ठीक है, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट होगी। अब इस लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन है, 3 है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसके लिए प्रो। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे एन लगा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, 2 चीज़ एक्स्ट्रा है। क्या है, क्लोरो है और मिथाइल है। ठीक है, जब भी कोई हेलोजन आएगा और एल्काइल आएगा, क्या आएगा, हेलोजन आएगा और एल्काइल आएगा, तो प्रायोरिटी किसकी है, हेलोजन की बड़ी है, एल्काइल की छोटी है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है।
कि अगर मेरे पास दो चीज़ें लगी हुई हैं, हेलोजन और एल्काइल, तो मैं हेलोजन को प्रायोरिटी दूंगी, उसकी नंबरिंग ऐसी करूंगी कि उसको कम नंबर मिले और एल्काइल को बड़ा मिल गया तो चलेगा। ठीक है। तो मैं 1 2 3 लिख रही हूँ। अब मुझे क्लोरीन के लिए क्या नंबर मिल रहा है? 3 मिल रहा है, और मिथाइल के लिए क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो ये तो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं लग रहा मुझे, इससे ज़्यादा मिल रहा है इसको, तो मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। मैं कह रही हूँ इसको 1 मान लेते हैं, 1 2 एंड 3। अब क्लोरीन के पास 1 है और मिथाइल के पास 2 है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। जिससे मुझे हेलोजन को मेरा 1 मिल जाएगा और एल्काइल को 2 मिल जाएगा। इससे पहले जो केस था उसमें हेलोजन को 3 मिल रहा था और उसको 2 मिल रहा था, तो ये प्रायोरिटी पे नहीं आया, प्रायोरिटी पे इस वाले केस में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? 1 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन सा हो गया? 6 हो गया, 7 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे लगा है Br। हाँ। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, कितने होंगे? 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 है। हाँ। पर हमको तो लॉन्गेस्ट चेन चाहिए और हमको कहाँ जाना है? Br पे जाना है। ठीक है, हमको Br भी काउंट हो जाए। तो 1 2, अब मेरे पास 3 रास्ते हैं, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, और तीनों ही जगह पे बराबर बराबर CH है मेरे लिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ? ब्रोमीन वाला। तो मुझे यहाँ पे सीधे ब्रोमीन मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको 3 बना दूँ। अब मेरे लिए ये एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, और ये Br फंक्शनल ग्रुप लगा ही हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैक्सिमम वो कितने हो गए मेरे लिए? नंबर कितने हो गए? लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी मेरी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी मेरी ये। ठीक, कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है सॉरी इसमें? 3। तो क्या लिखूंगी मैं? प्रोपेन। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा है? Br लगा है और 2 मिथाइल लगे हैं। अब 2 मिथाइल है ना, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई। चाहे मिथाइल लगाओ, चाहे ब्रोमीन लगाओ, चाहे 2 क्लोरीन लगे हो, चाहे 2 फ्लोरीन लगे हो, मैं अगर 2 लगे हैं तो मैं उसको क्या यूज करूंगी? डाई यूज करूंगी। कब यूज करूंगी? जब वो सेम कार्बन पे लगे हुए होंगे। हाँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जब 2 डिफरेंट में लगे तो भी हम डाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर सेम होने चाहिए। 2 मिथाइल है तो ही मैं डाई मिथाइल लिखूंगी, 2 ब्रोमीन है तो भी मैं डाई ब्रोमीन लिखूंगी। ठीक है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? हमको नंबरिंग करनी है कार्बन की। तो अभी हमने क्या सीखा कि हेलोजन को सबसे कम मिलना चाहिए नंबर और अल्काइल को उससे बड़ा मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे? इसको 1 देंगे ताकि ये बगल में रहे, इसको 2 और इसको 3। तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ? 1 ब्रोमो, ब्रोमो है कहाँ पर है? 1 पे है। ठीक है, फिर 2 पे मेरे मिथाइल है। कितने मिथाइल है? लेकिन डाई मिथाइल है, तो मैं लिख दूंगी डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया मेरा नाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसकी नेमिंग हम कल सीखेंगे एग्जाम के साथ में। इसकी हेलोरिन की। ठीक है।